हेलो इंजीनियर्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स की इस वीडियो में, जहां पर कि हम डिस्कस करें डबल स्टोरी बिल्डिंग प्रोजेक्ट की क्वांटिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाए। दोस्तों, अब तक हमारी 8 क्लासेस हो चुकी हैं और आज की ये 9वीं क्लास है। इन 8 क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया है दोस्तों वेरियस टॉपिक को, जैसे कि ड्राइंग्स के बारे में हमने जाना कि कौन कौन सी ड्राइंग्स इंपॉर्टेंट होती है फॉर अ बिल्डिंग प्रोजेक्ट, साथ में सब स्ट्रक्चर की क्वांटिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सुपर स्ट्रक्चर की क्वांटिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और लास्ट क्लास से हमने स्टील को कैलकुलेट करना स्टार्ट किया है। दोस्तों, हमने फाउंडेशन की स्टील जो है निकालनी सीखी है, जो प्लिंथ बीम और फाउंडेशन बीम होती है उनकी स्टील को निकालना सीखा है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आगे के टॉपिक को। दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके क्वांटिटी सर्वेइंग कैसे करते हैं किसी भी बिल्डिंग प्रोजेक्ट की। तो दोस्तों, परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर्स की तरफ से मैं आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर्स देता है अपने सभी स्टूडेंट को टेक्निकल सपोर्ट के साथ में टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स भी। तो दोस्तों, बिना किसी देर के चलते हैं अपनी ड्राइंग के ऊपर और डिस्कस करते हैं हमारे आगे के टॉपिक्स को। दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये है हमारी फाउंडेशन। ठीक है दोस्तों, ये हमारी क्या है दोस्तों, ये फाउंडेशन आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर हमारी फाउंडेशन के अंदर दोस्तों ये हमारा क्या है, इस कॉलम है। आज हमने देखिए लास्ट क्लास में हमने ये फाउंडेशन जो है स्टील जो फुटिंग के अंदर है, ट्रापेजोइडल फुटिंग के अंदर, ये सीखा था। और जो हमारी ये बिम्स हैं, फाउंडेशन बीम और प्लिंथ बीम है, इनकी कैलकुलेशन करना सीखा था स्टील की। आज हम जो कर रहे हैं दोस्तों वो कर रहे हैं ये कॉलम जो है ना दोस्तों, ये इसको आप पेडिस्टल कॉलम भी बोल सकते हो या हम इसको नेक कॉलम भी कहते हैं। ठीक है, उसकी कैलकुलेशन करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ से हमारा स्टील जो है दोस्तों स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है। तो इसकी डेप्थ कितनी है, इसकी लेंथ और विड्थ हाइट कितनी है, वो देख लेते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो है, हमारा यहाँ से जो स्टील स्टार्ट होगा, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम जो स्टार्ट करेंगे दोस्तों यहाँ से करेंगे। हमारा यहाँ से स्टील स्टार्ट होगा। ठीक है दोस्तों, ये स्टील हमारा स्टार्ट होगा यहाँ से। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टील हमारा स्टार्ट होगा और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है दोस्तों, ये हमारा किस में काउंट होगा, ये हमारा पेडिस्टल जो है कॉलम में काउंट होगा, ये वाला स्टील। ठीक है, तो इसकी हाइट कैसे लेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो हाइट होगी ना हमारी, क्या होगी, ये जो हम लेते हैं ये 300 mm हमें लेना ही होता है। ठीक है दोस्तों, ये कितना लेना होता है, 300। तो गाइज ये हमेशा 300 mm, जो ये एल है ना, ये 300 mm तो हम लेंगे ही लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको पता है दोस्तों ये कितना है हमारा, ये टोटल जो है हमारा डिपेंड करता है हमारा फुटिंग टू फुटिंग। हम एक फुटिंग पकड़ लेते हैं, हम F1 पकड़ लेते हैं। तो F1 की जो हमारी ये डेप्थ थी ये थी 300 mm। ठीक है दोस्तों, ये 300 mm थी यहाँ से यहाँ तक की। उसके बाद यहाँ से दोस्तों ये 230 mm का हमारा क्या था, ये बिम था। ये बिम 230 mm का था, तो ये 230 mm हो गया। प्लस यहाँ से यहाँ तक इन्होंने 570 दे रखा है और 570 प्लस ये 450 दे रखा है। ठीक, तो ये हम एक जो है कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले जो है हम एक वर्टिकल बार की लेंथ ले लेते हैं, लेंथ ऑफ वर्टिकल बार ले लेते हैं। कितनी दोस्तों, हमारा 300 mm का ये हो गया दोस्तों, एल जो बन रखा है ये 300 mm प्लस ये 300 mm है। ये 300 mm से क्या करेंगे दोस्तों, माइनस कर देंगे कवर को पहले। ठीक है दोस्तों, ये नीचे वाला जो कवर होगा वो माइनस कर देंगे। तो 300 माइनस 50 mm का हमारा फाउंडेशन में कवर होता है। ठीक है, प्लस ये 230 mm जो है ये बिम का लेंथ हो गया। ठीक, प्लस 570, ये 570 ऐड कर देंगे और प्लस जो है दोस्तों आपका 450 ऐड कर दीजिए, 450 यहां तक। ठीक है, 450। अब देखिए दोस्तों, आपकी यहां तक की लेंथ आ गई। हमें पहले लेंथ क्यों निकाली, हम नंबर्स वगैरह बाद में कैलकुलेट करेंगे, कॉलम पे बाद में जाएंगे, हम पहले ये नंबर कैलकुलेट करके रख लेते हैं। तो ये लेंथ इसकी जो है हिसाब से आई कितनी, और इसमें से माइनस कर देंगे 1.5d इंटू नंबर ऑफ बैंड। तो इसमें ये जो वर्टिकल बार है इसको देखना पड़ेगा। तो पहले इतना करके रख देते हैं, कितना, 300 प्लस 250 प्लस 230 प्लस 570, 570 प्लस 450, इसको आप ऐड करके जो है दोस्तों इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो कितना हो गया दोस्तों, 300 प्लस 250 प्लस 230 प्लस 230 प्लस 570 प्लस दोस्तों 450। ठीक है, तो ये हमारी लेंथ कितनी आ गई दोस्तों, ये हमारी 1800 mm आ गई, 1800 mm आ गई। ठीक, 1800 याद रखिएगा, 1.8 मीटर हमारी इसकी लेंथ आ गई। ठीक है दोस्तों, अब ये लेंथ आ गई हमारी। अब इसी के हिसाब से हम लोग आगे के कैलकुलेशन करेंगे। अब दोस्तों कहाँ से जाएंगे, अब ये देखिए ये हमारा कॉलम लेआउट है। ठीक है, कॉलम लेआउट है, तो इसमें हमारे कितने C1 है, C1 कितने थे हमारे, 8 C1, ये हमारे 4 थे 12 है ना, 6 C1 थे, 6 C2 थे। तो देखिए दोस्तों कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 1, देखिए C1 कर देंगे और C2 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो C2 1, C1 1, C1 1, C2 1, C1 1, C2 1, C2 1, C1 1, C2 1, C1 1, C1 1 और C2 1। तो कितने हो गए दोस्तों, 3 और 3 6 हमारे C1 हो गए, C2 हो गए, और 3 और 3 3 3 6 6 हमारे C2 हो गए। ठीक है दोस्तों, 6 हमारे C2 हो गए, 6। ठीक,
तो ये हमारे 6-6 नंबर के आ गए, हमारे C1 और C2 के हमारे 6-6 नंबर आ गए। तो नंबर हमें पता चल गए, ठीक। अब उसके बाद जो है हमारे को डिटेल देखना है। अब देखिए दोस्तों, कॉलम का डिटेल यहाँ दे रखा है, ठीक है? कॉलम का डिटेल यहाँ दे रखा है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? हमारा C1 और C2 में हमारा जो आएगा, उसका लेंथ यहाँ पे दे रखा है। हमारे जो वर्टिकल बार है दोस्तों, वर्टिकल बार की क्या है? 8 हमारे सरिया हैं 16 एमएम के। 8 हमारे सरिया क्या है दोस्तों? 16 एमएम के सरिया हैं 8। यहाँ पे देख पा रहे होंगे अगर आप, C1 में 8 हमारे सरिया हैं 16 के, और C2 के अंदर 4 20 के हैं और 4 16 के हैं। तो हमें क्या करना होगा? अलग-अलग कैलकुलेट करना होगा। रिंग्स की बात करें तो रिंग्स में दोनों, ये C1 में जो है दोस्तों, C1 में जो हमारे रिंग्स हैं, अगर वो कन्फाइंड स्पेस में देखें तो 8 के 100-100 के डिस्टेंस पे है, और अनकन्फाइंड स्पेस पे 150 एमएम सेंटर टू सेंटर पे डिस्टेंस है, ठीक है दोस्तों? 150 एमएम। अगर हम यहाँ देखेंगे, इसमें यहाँ पे दिखा रखा होगा H/C। H/C मतलब H/C क्लियर स्पैन जो हाइट होगी उसकी H/C। बट ये हमें दोस्तों, ये हमें फाउंड प्लिंथ बीम के एरिया में जो है, प्लिंथ बीम वाले में हमें ये केस में नहीं इसको यूज करना है। अगर हम देखेंगे तो कॉलम में जो है हमारा यहाँ पर दिखा रखा होगा, इसने जो है हमारा इसको डिटेल दे रखा होगा। कॉलम में जो हमारा होगा कैसा होगा वो देख लेते हैं। कॉलम में जो है हमारा किस तरह से, तो गाइस कॉलम का जो है ना यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, कि हमारे को जो है दोस्तों, फाउंडेशन के अंदर जो हमारा कॉलम है उसमें 12 डाया का जो है दोस्तों, 12 डाया का सरिया है हमारा, और जो है वो 150 एमएम सेंटर टू सेंटर उसका स्पेसिंग है, ठीक है दोस्तों? कॉलम में जो है 12 डाया का सरिया है, और 150 एमएम का जो रिंग है ना, रिंग की बात कर रहे हैं हम, उसमें कितना दे रखा है? 150 एमएम का सेंटर टू सेंटर जो है हमारा उसमें दे रखा है, ठीक है? तो इसके हिसाब से हम लोग इसको जो है यूज कर सकते हैं। जो हमारा स्टेप्स है उसके लिए कॉलम एंड रिइंफोर्समेंट जो है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग इस तरीके से हम यूज करने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पर इसने दे रखा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है हमारा, उसको हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले हम कॉलम की कैलकुलेशन हमने देखा था, हम क्या निकालेंगे दोस्तों? सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? लेंथ ऑफ वर्टिकल बार। क्या निकालेंगे दोस्तों? कॉलम। कॉलम निकाल लेते हैं। कॉलम की स्टील, कॉलम स्टील कर रहे हैं, तो पहले हम लोग C1 को करते हैं सॉल्व। C1, ठीक है दोस्तों? क्या पहले हम कौन सा कर रहे हैं? C1। तो C1 में हम लोग वर्टिकल लेंथ ऑफ वर्टिकल बार निकालते हैं। पहले लेंथ ऑफ वर्टिकल बार, वर्टिकल बार अप टू व्हाट? अप टू प्लिंथ लेवल या ग्राउंड लेवल, अप टू ग्राउंड लेवल, ठीक है दोस्तों? ग्राउंड लेवल का हम लोग कर रहे हैं। ये हमारा पेडिस्टल कॉलम है, उसके लिए हम कर रहे हैं, ठीक है? तो हमने लेंथ कितनी निकाली थी दोस्तों? लेंथ में से हमने देखा था 1800 था, और उसमें से माइनस कर देंगे दोस्तों 2 इंटू डी कितना था? 16। वर्टिकल जो बार है 16 डाया का है, और नंबर ऑफ बैंड कितने थे दोस्तों? 1। तो इसको माइनस करने के बाद आपकी लेंथ आ जाएगी वर्टिकल बार की। तो 1800 माइनस 32, तो ये आ गया 1768 एमएम। 1768 एमएम आ गई आपकी दोस्तों, किसकी? आपकी जो वर्टिकल बार है उसकी लेंथ, ठीक है? अब हमारा रिंग्स, रिंग्स अगर देखेंगे तो रिंग्स कितने हैं दोस्तों इसमें? अब ये जो है दोस्तों, एक कॉलम के अंदर कितने वर्टिकल बार थे? 4 वर्टिकल बार थे। अगर हम पीछे की देखें तो हमारे 8, C1 में हमारे 8 वर्टिकल बार हैं, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो कितना आ गया दोस्तों? अगर हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंटू 8 कर दीजिए, तो आपकी जो है 14 14, ये आपकी मतलब 14.14 मीटर। अगर इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, अब एमएम को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारा 14.14 मीटर जो है एक कॉलम के लिए आ रही है। तो ऐसे कितने कॉलम थे दोस्तों? हमारे 6 कॉलम थे। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 6 कॉलम के लिए दोस्तों सरिया? इंटू 6, तो मतलब 84.864 मीटर, ठीक है दोस्तों? 86.486 मीटर हमारी लेंथ आ गई 6 वर्टिकल बार के लिए। कहां तक? प्लिंथ लेवल तक, ठीक है दोस्तों? प्लिंथ लेवल तक कर रहे हैं हम लोग, मतलब ग्राउंड लेवल तक कर रहे हैं, उसके ऊपर अभी हम लोग नहीं कर रहे। अब रिंग्स की बात करते हैं तो रिंग्स में कितना था दोस्तों? 12 डाया का सरिया था, 12 डाया का सरिया, और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना था दोस्तों? 150 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस था हमारा ग्राउंड लेवल तक। अब हमने जो ग्राउंड लेवल की हाइट देखी थी दोस्तों, हमारे यहां से लेके यहां तक था, ठीक है? ये था हमारा। बट इसमें क्या था दोस्तों? इसमें हमारा फाउंडेशन था नीचे, नीचे जो फाउंडेशन था वो उसकी डेप्थ कितनी थी? 300 एमएम डेप्थ थी, तो वो छोड़ देंगे हम लोग। फिर यहाँ पर जो है दोस्तों 300 के बाद क्या था? एक बीम था, प्लिंथ बीम था, फाउंडेशन बीम, उसको भी छोड़ देंगे। और ऊपर जो है फिर एक प्लिंथ बीम यहाँ पर था, यहाँ पे ये फाउंडेशन बीम है, और यहाँ पे प्लिंथ बीम था, ठीक है ना? प्लिंथ बीम, तो इसको भी छोड़ देंगे। तो जो एरिया बचेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे किसको? रिंग्स को। देखिए दोस्तों क्या कह रहा हूं, मैं आपको समझाता हूँ ड्राइंग्स पे चल के। मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। देखिए दोस्तों, ये जो है ना हमारा, ये हमारा 300 एमएम है,
हमने ये अभी कैलकुलेट किया, ये कितना है दोस्तों, ये 300 mm है, ठीक है, ये 300 mm है। तो इसके अंदर जो रिंग है हमारी, यहाँ से दिखा रखा है इसने रिंग यहाँ पर, ठीक है, बट कॉलम इस बीम के अंदर तो रिंग डालना पॉसिबल नहीं है ना दोस्तों। यहाँ तो आप डाल दोगे रिंग, इसमें तो फाउंडेशन के अंदर तो रिंग डाल दोगे, लेकिन बीम के अंदर तो रिंग नहीं जाएगा ना, बीम के अंदर हम रिंग नहीं डाल सकते हैं। तो उसके बाद जो है दोस्तों हम कहाँ डालेंगे रिंग्स, ये बीम को छोड़ के 230 mm को छोड़ के, इसको छोड़ के फिर जो है हम यहाँ पर जो है इसको भी छोड़ देंगे और 230 mm ये छोड़ देंगे। तो हमारा को इनको छोड़ के जो है हमारी जो हाइट है उस पे हमें जो है लेंथ निकालनी है। तो ये देखिए दोस्तों, ये वाले में लेंथ में नहीं आएगा, हमारा ये लेंथ जो है इसमें आएगा। तो 300 में से कर लेते हैं, 300 माइनस क्या किया दोस्तों आपने, कवर माइनस किया 50 mm का नीचे से, ठीक है, प्लस दोस्तों ये यहाँ से लेके यहाँ तक छोड़ दीजिए आप, क्या छोड़ दीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे क्लियर है डायमेंशन, यहाँ पर कर लेते हैं। तो ये 300 mm है, ये 300 mm है, ये वाली तो 300, फिर ये छोड़ देंगे, इसमें नहीं आएगा हमारा, ये वाला भी नहीं आएगा, ठीक है। तो 300 माइनस 50, क्योंकि नीचे वाला कवर हम माइनस कर देंगे, ये वाला कवर 50 mm का वो कर देंगे, प्लस में 570 प्लस 490, 570 प्लस 450 प्लस 450, ठीक है दोस्तों, 570 प्लस 450। अब आपको इसको ऐड करके और इसमें डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया दोस्तों, 3000 प्लस 3000 माइनस ये हो गया 250 हो गया, प्लस 570 प्लस 450। तो जब आप इसको करेंगे तो कितना आ गया दोस्तों, 1.27, और इसको डिवाइड कर दीजिए 0.15 से, क्योंकि आपको पता है रिंग्स की जो डिस्टेंस थी हमारी कितनी थी दोस्तों, 150 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस थी। तो ये कितनी आ गई दोस्तों, 8.466 आ गई, प्लस 1 कर दीजिएगा, आपको पता है n+1 करते, तो आपका कितना आ गया दोस्तों 80, ये हो गया 9, ये हो गया 4.66, ये हो गया दोस्तों 9 हो गया ये, ठीक है, 9 नंबर्स, इसको राउंड ऑफ किया तो 8 हो गया और प्लस 1 किया तो 9 हो गया। 9 नंबर्स जो है दोस्तों आपके एक कॉलम पे है, तो 9 इंटू कितने हैं दोस्तों, 6 कॉलम्स हैं आपके, ठीक है, तो इंटू 6 कर दीजिए, इंटू 6 कर दीजिए, कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 9 54, 54 नंबर्स ऑफ रिंग्स किसमें आएंगे दोस्तों, आपके फाउंडेशन के अंदर जो हमारा कॉलम है उसमें रिंग्स की लेंथ हमने निकाल दिया, और हमने पहले निकाला था किसकी लेंथ, हमने इससे पहले कैलकुलेट किया था, हमने वर्टिकल बार की कैलकुलेशन को, ठीक है, वर्टिकल बार की जो लेंथ थी वो निकाली थी हमारी 1.8 मीटर वो आई थी, और नंबर ऑफ रिंग कितने आ गए दोस्तों, 54 आ गए, ठीक। ये तो हो गए हमारे सब स्ट्रक्चर का स्टील कंप्लीट, यहां तक हमने सब स्ट्रक्चर का स्टील कर दिया कंप्लीट। अब हम चलते हैं दोस्तों सुपर स्ट्रक्चर पे, ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर पे चलते हैं। अब सुपर स्ट्रक्चर के लिए दोस्तों हमें जो है इसके कॉलम पे जो है दोस्तों ध्यान देना पड़ेगा। देखिए दोस्तों हमारा, देखिए ये तो C1 था, ये तो C1 था। अब C2 के केस में अगर हम करेंगे तो दोस्तों क्या करेंगे, C2 के केस में हमारा क्या है, 4 20 के हैं, 4 16 के हैं। आपको जैसे अभी हमने किया ना, पीछे हमने क्या किया, सारे के सारे जो कॉलम थे, हमने 6 कॉलम जो है वो C1 कैलकुलेट किए थे। तो अभी C2 की अगर हम बात करेंगे तो C2 में क्या है दोस्तों, C2 में हमारे 8 नंबर्स हैं, 8 नंबर हमारे ये सॉरी 4 नंबर हमारी 20 डाया की है। तो 4 जो नंबर्स हैं, 4 नंबर ऑफ वर्टिकल बार जो है, 4 नंबर ऑफ वर्टिकल बार कितनी डाया की है दोस्तों, 20 डाया की है, 20 डाया की है, ठीक है। और 4 नंबर्स ऑफ वर्टिकल बार कितने की है दोस्तों, वर्टिकल बार जो है आपकी 16 डाया की है, 16 डाया की है। अब इसकी लेंथ क्या है दोस्तों, हमें पता है इसकी 4 की कितनी है दोस्तों, हमारी 1.8 मीटर लेंथ, तो हाइट तो वही रहेगी हमारी, 1.8 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप 4 से और इंटू 6 से कर दीजिएगा, और यहाँ पर भी 1.8 को कर दीजिएगा किससे मल्टीप्लाई, 1.8 इंटू 4 इंटू 6, ये क्या है दोस्तों 1.8 मीटर लेंथ है, 4 एक कॉलम में 4 सरिये हैं और 6 नंबर कॉलम से के हैं, ठीक है दोस्तों, नंबर ऑफ बार्स है, ये नंबर ऑफ बार्स और ये नंबर ऑफ कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें लेंथ मिल जाएगी किसकी, C2 में जो वर्टिकल बार है, नंबर ऑफ स्ट्रप्स तो सेम ही लगेंगे C1 और C2 में, ठीक है, 54 उसमें आ रहे थे, 54 इसमें भी आएंगे, बट हमारा क्या होगा, वर्टिकल बार की लेंथ जो है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, वर्टिकल बार की लेंथ आपकी चेंज हो जाएगी, ठीक। अब हम चलते हैं सुपर स्ट्रक्चर में। अब देखिए सुपर स्ट्रक्चर में क्या है दोस्तों, हमारा जो कॉलम है ना वो थ्रू आउट चल रहा है। अगर आप देखेंगे ड्रॉइंग्स में तो हमारा जो कॉलम है यहाँ से नीचे से वो ऊपर तक जा रहा है, ये देख रहे हैं, यहाँ से लेके ये कॉलम स्टार्ट हो रहा है और आपका कहाँ तक जा रहा है, ऊपर तक जा रहा है। देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फाउंडेशन से हमने ले लिया, प्लिंथ बीम तक तो हमने कैलकुलेट कर लिया, इसको यहाँ तक तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया दोस्तों, ये इस लेवल तक जो है हमने इसको कैलकुलेट कर लिया है कॉलम को। ये जो है दोस्तों हमारा जो है कॉलम, हमने यहाँ तक तो इस कॉलम को कैलकुलेट कर लिया है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक जाएंगे, ठीक है। तो जी जो कॉलम है, आगे वाले जो कॉलम है ना दोस्तों, ये यहीं पे खत्म हो रहे हैं,
आगे वाले जो कॉलम है वो आपके छत पे ही खत्म हो रहे हैं, फर्स्ट सेकंड फ्लोर के लेवल पे ही, ये मोमटी एरिया में नहीं जा रहे हैं। इनकी हाइट अलग होगी स्टार्टिंग वालों की, और जो पीछे वाले हैं जो आपके, इनकी हाइट अलग होगी, ठीक है। तो ये जो चार, ये जो है इनकी जो हाइट है वो अलग होगी और इनकी अलग होगी, ठीक। इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, इसको भी देख लेते हैं। इसकी जो हाइट होगी वो अलग से कैलकुलेट करनी होगी हमें। कैसे करेंगे, जो शुरू के जो हमारे कॉलम है, जो शुरू के हमारे कॉलम है, तो इनकी, हमारी जो कॉलम ये जो है हमारे यहाँ पर जो है ना दोस्तों, हमारा स्टार्टिंग किधर से हो रहा है, हमारा जो फाउंडेशन है वो इस तरीके से है, हमारा जो ड्राइंग का है वो यहाँ से है। ये वाला जो है हमारा सेक्शन देखेंगे ना, अगर आप प्लान में देखेंगे तो हमारा जो प्लान है वहां पर जो है दोस्तों, ये वाला जो हमारा फ्रंट है, हमारा बिल्डिंग का फ्रंट ये वाला पोर्शन है, ठीक है। ये वाला पोर्शन हमारा बिल्डिंग का फ्रंट है। तो मतलब ये जो आगे के कॉलम है ना, ये आपके जो है नीचे लेवल पे ही खत्म हो रहे हैं। कहाँ पर, स्टार्टिंग वाले लेवल पे ही आपके खत्म हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक। यहाँ से अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये यहीं पे खत्म हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। जो फ्रंट है हमारा ये वाला साइड है, ये यहीं पे खत्म हो रहा है, स्लैब लेवल पे ही खत्म हो रहे हैं। पीछे के जो चार 12 कॉलम है ना टोटल, हमारे 4 चौक 16 कॉलम है हमारे। कॉलम कितने दोस्तों, हमारे टोटल 16 कॉलम है। तो 16 में से जो पहली लाइन है वो 4 ते 12, तो ये जो कॉलम है ये हमारे पहले ही खत्म हो रहे हैं। ये वाले कॉलम जो है हमारे फर्स्ट स्टोरी सेकंड स्टोरी पे ही खत्म जा रहे हैं। पीछे वाले जो हैं वो ऊपर तक जा रहे हैं। वो भी ऊपर तक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ये भी देख लेते हैं। ये, हाँ, ये बाकी जो है ये कॉलम ऊपर तक जा रहे हैं, ठीक है। बट इनको हम लोग कैसे करेंगे दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इनकी कैलकुलेशन करेंगे कंक्रीट की, ठीक है। पहले हम कंक्रीट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। कंक्रीट कैलकुलेशन, कंक्रीट कैलकुलेशन, तो हमारा जो कंक्रीट का कैलकुलेशन होगा दोस्तों, वो कहाँ से कहाँ तक होगा, हमारे को ये पता होना चाहिए। हमारे को जो पूरी हाइट आएगी वो कहाँ से कहाँ तक आएगी हमारी। देखिए यहाँ पर हमारा जो है, यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। यहाँ से हमारे जो कॉलम है, ठीक, जो एलिव फर्स्ट वाले जो कॉलम है, ये वाले कॉलम, तो इनकी हाइट कितनी है दोस्तों, यहाँ तक इसने दिखा रखा है 450, ठीक है, 450 दिखा रखा है दोस्तों। ये देखिए यहाँ से जो है हमारे, यहाँ से क्लियर हो जाएगा हमारे को, जो हाइट है हमारी उसका यहाँ से हमारे को क्लियर हो रहा है इसमें। यहाँ से देखिए फाउंडेशन की यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हमारी हाइट है वो 10,000 mm है, मतलब 10,000 mm मतलब 10 मीटर की है। लेकिन यहाँ तक कितनी है, यहाँ तक कितनी है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ये 1500 प्लस 750 प्लस 1300 प्लस 900 प्लस 200, 750। अब 750 के बाद जो है दोस्तों, ये हमारे को यहाँ पर जैसे इसने दे रखा है हमारा, तो जो है दोस्तों हमारी जो है हाइट यहाँ तक कितनी आएगी, यहाँ तक हमारी जो स्लैब की लेवल है, हमें इतना पता है कि हमारा दोस्तों ये एक जो है ना, हमारा ये जो है एक फ्लोर जो है हमारा 3 मीटर का है, एक फ्लोर हमारा 3 मीटर का है। तो ये और ये 3 मीटर 6 मीटर है, ठीक है दोस्तों। ये कितना है दोस्तों हमारा, ये 6 मीटर है। यहाँ तक जो है स्लैब का लेवल 6 मीटर का है, ये स्लैब का टॉप तक हमारा 6 मीटर है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारा जो है कंक्रीट हो गया। तो अगर हम बात करेंगे तो इनकी स्टार्टिंग वाले कॉलम्स की, ठीक है, ये जो हमारे कॉलम्स हैं, ये वाले कॉलम की अगर हम देखें तो ये हमारे यहाँ पर कितने हैं, 2 C2 हैं और 2 C1 है, ठीक है, 2 C2 C1। तो हमें L इंटू बी इंटू एच इंटू नंबर्स कर दीजिए और इंटू हाइट कर दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा आपका, कंक्रीट आ जाएगा। अभी हम बात करें स्टील की, तो स्टील, स्टील कितनी आएगी दोस्तों हमारी, देखिए हमारा जो हाइट है वो है 6 मीटर, ठीक है। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार कितना है दोस्तों, वर्टिकल बार है हमारा 6 मीटर, 6 मीटर का हाइट है हमारा, ठीक है। वर्टिकल बार की हाइट कितनी है, 6 मीटर की है, चाहे वो C1 है चाहे C2 है। लेकिन हम C1 की कैलकुलेट करेंगे क्योंकि C2 का रीइंफोर्समेंट क्या है, अलग है। तो C1 में जो हमारे जो 16 डाया के सरिया है, 16 डाया के सरिया है, तो इसकी लेंथ कितनी आ गई, 6 मीटर आ गई। 16 डाया के सरिया है इंटू कितने, एक कॉलम में कितने सरिया है दोस्तों, 8 सरिया है आपके, ठीक है, 8 सरिया है। तो ये जो आएगी आपकी सीधी सीधी रॉड आएगी ना, ये वाली तो सीधी सीधी रॉड आएगी आपकी। तो 8 सरिया हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका, ठीक है, मीटर में आपकी लेंथ आ जाएगी। अब दूसरी बात करते हैं दोस्तों, इसमें हम लोग स्ट्रप्स, अब इसके स्ट्रप्स कैसे होंगे। अब स्ट्रप्स के लिए उसने क्या बता रखा था दोस्तों, यहाँ पर जो है उसने बता रखा था कि यहाँ पर क्या करना हमारे को, यहाँ पर ये बोल रखा है दोस्तों, नीचे से H/4 में क्या है दोस्तों हमारा जो है, जो स्ट्रप्स है, स्ट्रप्स का साइज उसने बता रखा है यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर उसने बता रखा है 8 डाया का और 100 सेंटर टू सेंटर। फिर जो बीच वाला मिड वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है कन्फाइंड स्पेस का, जो अनकन्फाइंड स्पेस का पोर्शन है, उसमें 8 नंबर का डाया 12 है और 150 mm सेंटर टू सेंटर है, ठीक है दोस्तों। और कॉलम में जो सरिया है,
जो कंक्रीट है वो M20 का यूज हो रहा है, M20 का, ठीक है। तो हमने जैसे अभी निकाला वर्टिकल बार की लेंथ, तो आपने निकाल लिया 8 सरिया है, कितने मीटर के हैं, 6 मीटर के, तो कितने दोस्तों, कितने हो गए, 54 हो गए। और 54 और इंटू कितने कॉलम से, टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 6 कॉलम है। तो ये इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपकी मीटर में लेंथ आ जाएगी किसकी, वर्टिकल बार की लेंथ, ठीक है, C1 कॉलम के लिए। C2 अब क्या निकालेंगे दोस्तों, स्ट्रप्स, स्ट्रप्स निकालते हैं। तो स्ट्रप जैसे इसने बोला है दोस्तों क्या, कि हमारा जो h/4 है, तो हमें पता है दोस्तों हमारी हाइट कितनी है, ये बिल्डिंग की जो हाइट है वो 3 मीटर है, ठीक है दोस्तों। यहां से लेके स्लैब से लेके यहां तक 3 मीटर है, बट इसमें क्या है, यहाँ पर बिम भी है। बिम का जो है दोस्तों थिकनेस कितना था, 450 mm था हमारा बिम का थिकनेस, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा, -450 हो जाएगा, क्योंकि हम क्लियर स्पैन कहां तक लेंगे, यहां तक लेंगे, बिम के 100 फीट तक। तो 450 mm माइनस कर दीजिए 3 मीटर में से, तो कितना हो गया दोस्तों आपका 2550, 3 मीटर माइनस 450, तो ये हो गया दोस्तों 2550 mm, 2550 mm। अब 2550 mm का h/4 कितना होता है, 2550 का h/4 कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 637.5, ठीक है, मतलब 638 कर लीजिए इसको, 638 mm, ठीक है। 638 mm ये है, क्या है दोस्तों, आपका कन्फाइंड स्पेस है। तो यहाँ लिखेंगे हम कन्फाइंड स्पेस, कन्फाइंड स्पेस, कन्फाइंड स्पेस मतलब h/4 जो है इस वाली डिस्टेंस में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं नंबर ऑफ रिंग को। तो यहाँ पर क्या कहा गया है दोस्तों, इसको डिवाइड कर दीजिए कितने से, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है कन्फाइंड स्पेस के अंदर, 100 mm का। तो 100 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया दोस्तों, 6.37। तो 6.375 प्लस 1, आपको पता है n+1 होता है हमेशा, ठीक है। तो n+1 कितना हो गया दोस्तों, इसमें हमारा कन्फाइंड स्पेस के अंदर ही हो गया 7 नंबर। और ऊपर से भी सेम होगा, ऊपर से भी हमारा सेम ही आएगा, यहाँ पर भी जो है ये 638 जो है 7, ये हमारा क्या है, ये कन्फाइंड स्पेस है। तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 14 नंबर्स आ गए आपके कन्फाइंड स्पेस टॉप में और बॉटम में, मतलब 7 यहाँ है तो 7 यहाँ पर है, ठीक है। बीच वाले पोर्शन में निकालेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों, अनकन्फाइंड स्पेस, अनकन्फाइंड स्पेस। अनकन्फाइंड स्पेस में क्या होगा दोस्तों, तो हमारा टोटल हाइट कितना था, टोटल हाइट था हमारा 2550 में से माइनस कर दीजिए 637 इंटू 2 कर दीजिए, तो कितना आ गया दोस्तों, 1276, ये आ गया आपका 1276 mm, 1276। अब 1276 में हमारा कितने का स्पेसिंग है, 150 mm का स्पेसिंग है, कितने का दोस्तों, 150 mm का स्पेसिंग है। तो इसको डिवाइड कर दीजिए 150 mm, कितना आ गया दोस्तों, 8.55, 8.5 आ रहा है। तो इसको हम लोग +1 करेंगे, इसमें +1 करेंगे तो ये आ गया 9.5। तो 9.5 की जगह इसको हम लोग 10 कर देंगे, लेकिन इसमें हमेशा माइनस होता है। देखिए दोस्तों, इस वाले में हमेशा प्लस होता है, कन्फाइंड स्पेस में हमेशा प्लस होगा, और सेंटर वाले में एक माइनस आप कर दोगे, क्योंकि ऑलरेडी जो है पेडिस्टल जो स्टार्टिंग वाला होता है वो हमने ऐड कर रखा है नीचे वाले पोर्शन में, मतलब कन्फाइंड स्पेस के अंदर। तो इस वाले में हमें एक माइनस करना है, तो कितना हो गया दोस्तों, 9। टोटल नंबर ऑफ रिंग कितने हो गए दोस्तों, 14 + 9, 14 + 9 मतलब आपके कितने हो गए दोस्तों, 14 + 9, 14 + 9 इक्वल टू 23 नंबर्स हो गए आपके रिंग्स, किसमें दोस्तों, C1 के अंदर। देखिए दोस्तों कितनी आसानी से हमने C1 का जो है दोस्तों वर्टिकल कॉलम का बार स्टील भी निकाल लिया और आपके रिंग्स भी निकाल लिए, है ना। रिंग्स समझ में आए, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया। देखिए दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है जो वर्टिकल बार का जो है हमारा स्ट्रप्स का जो डिटेल कहा गया है, वो क्या कहा गया है, देखिए कॉलम को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कन्फाइंड स्पेस, अनकन्फाइंड स्पेस और फिर कन्फाइंड स्पेस। जो क्लियर स्पैन जो होता है हमारा, क्लियर स्पैन कहाँ तक होता है दोस्तों, 100 फीट ऑफ द बिम, कहाँ तक होता है दोस्तों, बिम के 100 फीट तक, या अगर बिम नहीं है तो स्लैब के बॉटम तक। तो इस केस में हमारा बिम था स्लैब पे, तो इसलिए हमने कहाँ तक लिया, बिम के बॉटम तक हमने क्लियर स्पैन लिया कॉलम का। तो उस क्लियर स्पैन की हाइट जो आई हमारी 1500 ये 2500 समथिंग जो आई थी, उसको हमने डिवाइड किया किसमें, h/4 में। तो ये h/4 नीचे से कन्फाइंड स्पेस कैलकुलेट होता है, ऊपर से भी h/4 जो है कन्फाइंड स्पेस कैलकुलेट होता है, बीच में होता है अनकन्फाइंड स्पेस। तो इसका जो भी आया था 6387 जो भी आया था, उसमें हमने डिवाइड कर दिया किससे, 100 mm से स्पेसिंग से, क्योंकि 100 mm का स्पेसिंग कहा गया है, ठीक है। इस वाले रिंग, इस वाले केस में यहाँ पर कन्फाइंड स्पेस के अंदर टॉप एंड बॉटम है, और बीच में कहा गया है 150 mm का 8 mm का सरिया है बीच वाले में। तो इस तरीके से हमने क्या किया दोस्तों, बीच वाले के भी नंबर ऑफ रिंग का निकाल लिया, और टोटल कर देंगे तो आपके क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ रिंग्स इन अ कॉलम ग्राउंड लेवल पे। ये अभी हमने बात क्या किया, ग्राउंड लेवल की बात किया, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलने से पहले आपको कुछ बताना चाहेंगे दोस्तों, अगर आप सिविलिंग की स्किल्स को सीखना चाहते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में सीखना चाहते हैं, 17 से ज़्यादा सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की क्वांटिटी सर्वेइंग, या सीखना चाहते हैं और भी बहुत सारी स्किल्स को, तो आपको हम बता दें दोस्तों, अब ये आप घर पे बैठ के
फ्री ऑफ कॉस्ट में सीख सकते हैं। दोस्तों अगर आप केवल बिल्डिंग की क्वांटिटी सर्वेइंग सीखना चाहते हैं, केवल और केवल बिल्डिंग की क्वांटिटी सर्वेइंग सीखना चाहते हैं जूम लाइव क्लासेस के थ्रू, फ्री जूम लाइव क्लासेस के थ्रू, तो 30 डेज की हम लोग लाइव क्लासेस आपके लिए अरेंज कर रहे हैं, जिसके साथ में आपको रिकॉर्डिंग वीडियो क्लासेस भी मिलती हैं। साथ में आपको क्वांटिटी सर्वेइंग सॉफ्टवेयर लाइक सॉफ्ट क्वांटिटी सर्वेइंग में एस्टिमेशन, बिलिंग, टेंडिंग, ऑटोकैड और एमएस एक्सेल सीखने के लिए मिल रहा है। क्वांटिटी टेक ऑफ जो हो गया, रेट एनालिसिस, बार बाइंडिंग शेड्यूल, इंटरनल फ्रीजिंग, एक्सटर्नल फ्रीजिंग, बीओक्यू प्रिपरेशन, वैल्यूएशन, वेरिएशन, एस्केलेशन, रिकंसिलिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रोलिंग मार्जिन और मोबिलाइजेशन, ये सब कुछ आप सीख सकते हैं अपने घर पे बैठे अपने मोबाइल फोन का सही इस्तेमाल करते हुए। अगर आपने जूम क्लासेस के बारे में सुना होगा, तो जूम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कि आप अपने डाउट्स को पूछ भी सकते हैं। दोस्तों 119 रुपए की अगर आप मेंबरशिप लेते हैं, तो आप घर पे बैठ के अपनी क्वांटिटी सर्वेइंग की स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं दोस्तों सिविल की पूरी स्किल्स को सीखना, तो आपको इंडिया और गल्फ के पैटर्न के हिसाब से हम 17 से ज्यादा सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की क्वांटिटी सर्वेइंग सिखा रहे हैं। जैसे कि दोस्तों आपको बिल्डिंग की इंटीरियर फिट आउट, एमईपी, इलेक्ट्रिकल, एचवीएसी, प्लम्बिंग, फायर फाइटिंग, ब्रिज, हाईवे, टनल, मेट्रो, रेट्रोफिटिंग, एसटीपी, डब्ल्यूटीपी और प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग की क्वांटिटी सर्वेइंग सिखाई जा रही है। लाइव क्लासेस होती हैं दोस्तों, जहां पर कि आप अपने डाउट्स को पूछ भी सकते हैं। रेट एनालिसिस, बार बाइंडिंग शेड्यूल, क्वांटिटी सर्वेइंग सॉफ्टवेयर लाइक एपीकोड, प्लानस्ट्रिप और रीबार आपको फ्री में सिखाया जा रहा है। साथ में लैंड सर्वेइंग में ऑटो लेवल टोटल आपको फ्री में सीखने के लिए मिल रहा है। ऑटो कैड, एमएक्स एक्सेल आपको फ्री में सीखने के लिए मिला। क्यूकेसी, प्लानिंग, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग और जियो टेक्निकल भी आपको फ्री में सीखने के लिए मिला। ये सब कुछ आप अपने मोबाइल फोन का सही इस्तेमाल करते हुए अपने घर पे बैठ के सीख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ऑफलाइन क्लासेस में फ्री में सीखना, तो 10 सितंबर 2023 से परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल की दिल्ली ब्रांच में ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट की जा रही है, जहां पर कि आप फ्री में आके जो है दोस्तों इन क्लासेस को जो है सीख सकते हैं, इन कोर्सेज को सीख सकते हैं। साथ में ऑटो लेवल टोटल स्टेशन जैसे इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज ले सकते हैं, प्रैक्टिकल, साथ में क्यूएक्यूसी के लैब टेस्ट प्रैक्टिकली कराए जाएंगे, प्लानिंग और जियो टेक्निकल के बारे में भी आपको बताया जाएगा प्रैक्टिकली। ठीक है दोस्तों, तो ये सब कुछ आप प्रैक्टिकली ऑफलाइन या ऑनलाइन फ्री में अपने घर पे बैठ के या हमारे सेंटर पे आके सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, रात को जो है हमारी ये क्लासेस जो है रात को 9 से 10 और 8 से 9 और 10 से 11 बजे अरेंज होती हैं। 2 बैचेस हमारे अभी रनिंग में हैं। आगे आने वाले टाइम पे और भी बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, तो वहाँ पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, बात करते हैं C2 के बारे में। ठीक है दोस्तों, C2 में हमारा क्या है दोस्तों, अभी हमने कैलकुलेट किया था वर्टिकल बार की हमने लेंथ निकाली थी। तो हमारी लेंथ कितनी थी दोस्तों, 6 मीटर की थी जो स्टार्टिंग के कॉलम थे। वर्टिकल बार 6 मीटर और 4 जो है हमारे कितने डाया के थे दोस्तों, 8 डाया के 4 मीटर थे और 6 हमारे नंबर्स ऑफ कॉलम्स है। तो यहाँ तक हम लोग कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है लेंथ आ जाएगा मीटर में। अब इस केस में जो है दोस्तों कन्फाइंड स्पेस में हमारे सेम वही रिंग्स का डिटेल वही रहेगा, स्ट्रप्स का डिटेल वही रहेगा जो कि हमने पीछे किया था। 54 नंबर से हमारे स्ट्रप्स आएंगे, चाहे वो C1 में हो चाहे वो C2 है, क्योंकि कॉलम का साइज हमारा 350 बाई 350 है। तो रिंग्स सेम ही लगेंगी, खाली कहाँ चेंज होगा, खाली वर्टिकल बार में चेंज होगा। यहाँ पर जैसे इसमें 16 डाया का दिखा रखा था और यहाँ पर 20 डाया का 4 बार दिखा रखे थे, तो यहाँ पर 6x4 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 6 मीटर की लेंथ हो गई, 4 नंबर ऑफ वर्टिकल बार जो है 20 डाया के और 6 नंबर ऑफ कॉलम से, तो वो इस तरीके से हो जाएंगे। अब ये हमने दोस्तों कहाँ तक कर लिया हमारा, ये हमने ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर तक का हमने इसको कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, ये हमने ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर तक का कॉलम का स्टील निकाल लिया है। जो बाकी के 3 मीटर का था वो हम बाद में करेंगे। जो 10 मीटर था ना, 4 मीटर बच गया अभी कॉलम, जो बाकी के 4 थे वो हमारे जो 6 कॉलम, देखिए टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने थे हमारे, 12 नंबर ऑफ कॉलम थे। ठीक है, 12 में से ये 6 कॉलम जो हैं ये आपके, ये जो है ये वाले, ये सारे के सारे कॉलम तो आपके जो है 10 मीटर 6 मीटर तक तो जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, मतलब ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर तक तो जाएंगे ही जाएंगे। ये पीछे वाले जो कॉलम है ना, ये जो कॉलम है, ये वाले कॉलम, ये 4 कॉलम जो है ये 10 मीटर की हाइट तक जा रहे हैं। तो इनके लिए 4 मीटर की हाइट का हम लोग अलग से कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, इनकी 4 मीटर की हाइट की कैलकुलेशन अलग से होगी और सेम तरीके से होगी जैसे कि आपने अभी इनको किया है। अब देखिए इसमें 2 चीजें आती हैं। अब हमारा सरिया तो 12 मीटर का है, तो यहाँ पर हम सीधे 10 मीटर का जो है रॉड काट के कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हमें उस जो सरिया है उसमें हमारे को लैप देना होगा। तो जो भी हमारा सरिया आ रहा है ना दोस्तों, उसमें आप एक ही लैप दोगे, क्योंकि आप क्या करोगे, लैप हमारे क्योंकि 10 मीटर का ही सरिया है, 10 मीटर का ही हाइट है पूरी बिल्डिंग का, तो हम उसको 5 और 7 में ब्रेक कर देंगे। तो जो हमारे जो वर्टिकल बार्स आएंगे दोस्तों, उसमें जो लैप आएगा ना, वो हमारा क्या होगा, हमारा जो लैप होगा वो यहाँ पर आप कन्फाइंड स्पेस के अंदर नहीं देते हो, अनकन्फाइंड स्पेस के अंदर लैप दोगे। ठीक है, और वो सेकंड स्टोरी पे भी आप देख सकते हो, फर्स्ट पे देना चाहो फर्स्ट पे दे दो, ग्राउंड फ्लोर पे मतलब ग्राउंड फ्लोर पे देना चाहो ग्राउंड फ्लोर पे दे दो, और उसके बाद पूरा एक सरिया खड़ा कर दो। या सेकंड स्टोरी जो सेकंड फ्लोर होगा उसके आप सेंटर पे जाके कर देना, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट जो है दोस्तों, हमारा नीचे से जो आ रहा है कॉलम, हमारा नीचे से जो कॉलम आ रहा है उसका देखिए ये 1800 तो हमारा नीचे से आ रहा था। ठीक है, प्लस आप जो है दोस्तों 3 मीटर ऊपर चले गए।
आप इतना खड़ा करके सेकंड फ्लोर तक चले गए, ये हमारा फर्स्ट मीटर हो गया। तो ये 1800 प्लस 3 मीटर कितना हो गया, 3800 हो गया, 4800 हो गया, ठीक है, 4800 और फिर इसका जो है आप इसको यहां तक ले जाइए, सेकंड फ्लोर के जो मिड में है कन्फाइंड अनकन्फाइंड स्पेस, यहां पर आप उसको एंड कर दीजिए, इतना आप खड़ा करके छोड़ दीजिए। तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। आपका जो कॉलम है इतना खड़ा करके छोड़ दीजिएगा, उसका मतलब यहाँ पे लगभग लगभग 1500 करीब जो है 1500 जो है 1500 और इसमें करके टोटल जो है कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका जो वर्टिकल बार आएगा, यहाँ पर आपका एक लैप आएगा कितना 4800 प्लस 1500, तो ये आपका आ जाएगा दोस्तों मतलब 6300 का आप एक सरिया काटेंगे 6300 का, और जो बच गया वो आप सेकंड उसमें यूज कर सकते हैं। 12 मीटर को दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 12 मीटर माइनस जो है दोस्तों 6300, ठीक है, और जो बच गया वो आपका सेकंड दूसरा सरिया आप उसको यूज करते हैं, मतलब वेस्टेज नहीं होगी आपके सरिये की इस केस के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ में आया होगा कि हमने आज जो है दोस्तों वर्टिकल बार की कॉलम्स की कंक्रीट कैसे स्टील कैसे निकालते हैं और उसके स्ट्रेप्स को कैसे काउंट करते हैं। नेक्स्ट टाइम पे हम दोस्तों सुपर स्ट्रक्चर के जो हमारे बीम है, ये ग्राउंड ये फर्स्ट फ्लोर बीम है और ये सेकंड फ्लोर बीम है, इनकी कैलकुलेशन को करना कंटिन्यू करेंगे और फिर स्लैब्स की कैलकुलेशन भी करेंगे। देखिए यहाँ पे स्लैब की डिटेल भी दे रखी है, स्लैब की रिइंफोर्समेंट किस तरह से करना है उसको भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपको समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे हम दोस्तों जो है ड्राइंग्स और क्या बोलते हैं ऑटो कैड और एक्सेल की हेल्प से भी इसको करना जो है कंप्लीट करेंगे, कैसे हम प्रोजेक्ट को जो है इन सारी चीज़ों को ऑटो कैड और एक्सेल की हेल्प से करते हैं वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय